हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 26 तक सॉल्यूशन देख लिया है। वर्कशीट 26 में हमने समझा था काफ़ी डिटेल में पास्ट टेंस को, देन क्वेश्चन आंसर समझे थे, स्ट्रक्चर देखा था, तो हिंट देखी थी कि किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं पास्ट टेंस की सभी पार्ट्स की। तो यहाँ पर उसी से रिलेट एक और वर्कशीट दे रखी है। वर्कशीट 27 में पास्ट टेंस से रिलेट कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम और स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वी ब्लैंक द ताजमहल लास्ट ईयर। हमने विजिट किया था लास्ट ईयर ताजमहल को, तो यहाँ पर विजिट का विजिटेड हो जाएगा। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। हमने लास्ट ईयर विजिट किया था ताजमहल को, तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पर, विजिट का विजिटेड हो जाएगा। आई टुक एडमिशन इनटू दिस स्कूल 2 years ago। हमने देखा था 2 year ago, अगर किसी टाइम किसी सेंटेंस में ईयर एगो अगर दे रखा है तो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का ही एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर देखिए टेक का हो जाएगा टुक। आई टुक एडमिशन इनटू दिस स्कूल। मैंने लिया था इस स्कूल में एडमिशन 2 साल पहले। माई फैमिली विश टू गो ऑन अ पिकनिक इन दोज डेज। मेरी फैमिली इच्छा की थी उन दिनों पिकनिक पर जाने की। तो यहाँ पर देखिए फिर से देखिए दोज डेज आ गया है, जिससे हिंट आपको पता चल रही होगी कि हम पहचान कर सकते हैं इन हिंट्स के थ्रू। पिछली जो वर्कशीट है मैं आपको फिर से बता देती हूँ इन हिंट्स को। देखिए दोज डेज पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। एट दैट टाइम, दोज डेज, दैट डे अगर होता है, और एगो बिफोर अगर इस टाइप का दिखाई देता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। ठीक है, तो ये पिछली वर्कशीट में हमने देखा था। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा अब, माई फैमिली विश टू गो ऑन अ पिकनिक इन दोज डेज। तो यहाँ पर विश्ड की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माई फैमिली आर विशिंग वर विशिंग टू गो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोज डेज के साथ में आप पास्ट टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो माई फैमिली वर विजिटिंग, यहाँ विशिंग यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, विश्ड को हटा करके आप लिख सकते हैं माई फैमिली वॉज विशिंग। ठीक है, माई फैमिली वॉज विशिंग टू गो ऑन अ पिकनिक इन दोज डेज। नेक्स्ट हो जाएगा माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी एट दैट टाइम। उस टाइम मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे थे, तो वर वेटिंग हो जाएगा, फ्रेंड्स के लिए वर वेटिंग आ जाएगा। द टीचर हैड एंटर्ड द क्लासरूम बिफोर आई रीच स्कूल। क्योंकि बिफोर आफ्टर का यूज़ होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा टीचर के आने से पहले, बिफोर आई रीच स्कूल, मैं पहुँची स्कूल उससे पहले मेरे टीचर जो हैं वो एंटर हो चुके थे क्लासरूम में। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड एंटर्ड द क्लासरूम बिफोर आई रीच्ड। द मूवी हैड बिगन बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले मूवी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर हैड बिगन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाएगा। हैड बिगन बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। द ब्रिटिश हैड बीन रूलिंग ओवर इंडिया सिंस 1600। देखिए सिंस 4 दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, हैड के साथ में बीन लगा देंगे, रूल का रूलिंग हो जाएगा। द ब्रिटिश हैड बीन रूलिंग ओवर इंडिया सिंस 1600। जो ब्रिटिश हैं वो रूल कर रहे थे इंडिया में, कब कर रहे थे, सिंस जो 1600 से 1600 सन से हम जो ब्रिटिश है वो हमारे पर राज कर रहे थे इंडिया पर। आई हैड बीन वर्किंग एट दैट प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 8 months। मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी या कर रहा था पिछले 8 महीनों से। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन वर्किंग, क्योंकि टाइम दे रखा है 8 months, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, अनिश्चित काल है, तो 4 का यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, आई हैड बीन वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, जिसे हम रिपीट कर लेते हैं फिर से इस वर्कशीट में। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब प्लस सिंस 4 आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट टेंस की। चारों ही टेंस के स्ट्रक्चर दे रखे हैं जिन्हें आप लर्न कर लें इसी पार्ट में। तो इस तरह से डन होता है आपकी वर्कशीट 27, जिसमें हमने देखा अदर्स थिंग को पास्ट टेंस से संबंधित स्ट्रक्चर देखा। आई होप आपको अब पास्ट टेंस का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो इसे लर्न कर लें, समझ लें, टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन्हें आप लिख लें ताकि आपको याद हो जाए पास्ट टेंस को किस तरह से पहचान की जाएगी, किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।